डिफरेंस है ये पता होना चाहिए। आजकल रैक से ज्यादा यूज हो रही किससे? एंगुलर। तो जो एंगुलर है उसे गूगल मेंटेन करता है, रैक को कौन मेंटेन करता है? फेसबुक। एंगुलर एक फ्रेमवर्क है, रिएक्ट एक लाइब्रेरी है। फ्रेमवर्क का मतलब है कि पहले हमें वो इंस्टॉल करना पड़ता था, याद है एंगुलर CLI, उसके साथ कितने पैकेज इंस्टॉल होते थे। रिएक्ट के लिए हमें रिएक्ट इंस्टॉल नहीं करनी, जब जिसकी जरूरत होगी उसी समय हम इंस्टॉल करेंगे। एक मेजर डिफरेंस ये भी एक। और जो रिएक्ट है ये आपकी परफॉर्मेंस एप्लीकेशन की बेहतर होती है, क्योंकि इसमें क्या होता है, एक वर्चुअल डॉम होता है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, जिसके लिए वो बार बार सर्वर को हिट नहीं करता, वो वर्चुअल डॉम को यूज कर लेता है। देखो चेंज करना है उसी में से चेंज कर ले, इसलिए रैक की एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस बेहतर है। बाकी रैक की एप्लीकेशन बनाने के लिए Node.js चाहिए, वो ऑलरेडी इंस्टॉल है, तो आपने पहले किया हुआ। रैक को एंगुलर में भी चाहिए। बस एक चीज आपको एक्स्ट्रा इंस्टॉल करनी, डाटाबेस जो आपके पास इंस्टॉल नहीं है, और उसका नाम है MongoDB। वो आप कर लेना आज इंस्टॉल, MongoDB। ठीक, तो MongoDB जो है वो क्या आपका डेटाबेस। काम की बात है MongoDB जो है क्या आपका डेटाबेस। तो अब हमने एप्लीकेशन बनानी है, एडिटर वही यूज करेंगे, क्या था? VS Code। ठीक, Node.js आपका इंस्टॉल है, MongoDB आपने इंस्टॉल करवा है। MongoDB एक डेटाबेस है, पहली बात याद रखना, वो NoSQL डेटाबेस, उसमें SQL की क्वेरीज नहीं लिखी जाती है, तभी उसे हम क्या कहते हैं? NoSQL डेटाबेस, यानी उसके अंदर SQL की क्वेरी, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, वो लाइट वेट होता है, उसमें डेटा JSON की तरह होता है, की पेयर में लाइट वेट होगा तो परफॉर्मेंस तो बेहतर हो। ठीक, तो यहां पे तो सबसे पहले मैंने बोला कि D ड्राइव के अंदर ये एंगुलर एप्लीकेशन एक फोल्डर बनाया हुआ, यहाँ पे अपना प्रोजेक्ट बनाना। तो पहले एंगुलर के थोड़े से रिएक्ट एप्लीकेशन, इसके बेसिक्स थोड़े से सीखें। बेसिक क्या सीखना? प्रोजेक्ट कैसे बनाते हैं, इसमें रन कैसे करते हैं, पेज कैसे बनने हैं, बूटस्ट्रैप कैसे अप्लाई करनी, नेविगेशन, पहले ये कहानी होनी चाहिए। फिर उसके बाद एपीआई को कैसे कॉल करना है, फिर एपीआई कहाँ बनानी है, ASP.NET Core में तो आती है, पर इस बार हम Node.js में एपीआई बनाएंगे। ठीक, तो बड़े ध्यान से, ये मान स्टैक बोलते हैं इसको। आगे यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या कमांड लिखोगे? एक प्रोजेक्ट बनाना है रिएक्ट में, तो क्या कमांड लिखेंगे? तो यहां पे तो आप लोगों ने अलग अलग कमांड है, वो आप धीरे धीरे लिखेंगे।
और करना है क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट इन इसमें रिएक्ट जेएस। याद रखना रिएक्ट जेएस अलग है, रिएक्ट नेटिव अलग है। जो रिएक्ट जेएस है वो वेब डेवलपमेंट के लिए यूज होता है जो हम लोग पढ़ेंगे, और रिएक्ट नेटिव मोबाइल एक तो कैसे बनाते हो? सर करना क्या चाहते हैं? सर तो बोले हमारा टाइम बहुत इम्पोर्टेंट है। बढ़ गई गला ठीक हो रहा था सब कुछ आइस ट्यूब पे थे बंद कर दे करा कोई नहीं होगा तो और देख सर देखना है फिर पता लगना अदरक वरना करना क्या सब करना सीखना। नोट पैड में आप लोग लिखते हैं एक तो npx create हाइफन न्यू हाइफन ऐप और आगे ऐप का नेम। तो npx create न्यू ऐप और आगे जो नाम से आपने प्रोजेक्ट बनाना है प्रोजेक्ट नेम, पहला काम तो यही। तो अब हम लोग प्रोजेक्ट बनाएंगे, ये कमांड लिखेंगे npx create direct app और आगे प्रोजेक्ट का नेम। जब ये प्रोजेक्ट बनेगा तो कई चीजें वो इंस्टॉल करेगा, क्योंकि हमने रिएक्ट तो इंस्टॉल नहीं की है। तो जब प्रोजेक्ट बनाते हैं थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग सकता है। क्या लिखोगे? तो अब आप अपने उसी कमांड प्रॉम्प्ट पे वहीं पे आगे क्या लिखना है? npx create हाइपर react हाइपर app npx आगे न्यू था। अच्छा ठीक है, create हाइपर न्यू हाइपर नहीं बच्चे create react app create react ऐप, ये नाम है। ग्रेट यूनियन ग्रेट, यहां पे लिखना है रेक्ट है। ग्रेट रेक्ट ऐप एक, और यहां पे आगे प्रोजेक्ट का नेम तो मैंने रख दिया फर्स्ट रेक्ट ऐप और 1147 एंटर प्रेस किया। टाइम लग सकता है ये लैपटॉप भी लस्सी लगा मुझे लस्सी लगा बढ़ गई लैपटॉप इं लगा खस स्क्रीन केड़ी हो साफ नहीं प्रोजेक्टर हो गया काम फोन साइज छोटा क्यों लिया फोन छोटा फोन साइज छोटा ना फोन साइज छोटा इसमें तो दिख ही नहीं रहा है कैमरे में क्या क्या हो रहा है स्लो ही तो ज़्यादा ना बढ़ के लिखा हाँ
टेंशन क्या नहीं। एक अब यहाँ पे 48 सेकंड, 48 सेकंड। ये थोड़ा सा टाइम लगा और ये बन गया। ठीक, अब आपका ये प्रोजेक्ट बन गया होगा और ये देखो यहाँ पे नजर मारो कहाँ पे है, इतना ताम ताम जाम सर, नीचे 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 नीचे। ये फर्स्ट टैब 1147 क्लिक किया, वही तरीका और वही प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर लिया और CMD और इसे ओपन करो कहां पे, यस कोड, वही कोड डॉट जैसे एंगुलर आ गया। यहां पे फोल्डर पे नजर मारो, देखो नोड अंडरस्कोर मॉड्यूल इसमें भी है, इस उसमें भी था, इसलिए नोड आपका इंस्टॉल होना चाहिए। ठीक, अब उसके बाद पैकेज और JSON बताने की जरूरत नहीं है, कौन कौन से पैकेज इंस्टॉल है। ठीक, और यहां पब्लिक में गए, ये फाइल है index.html। यहां पे आपको क्या करना है, जैसे बूटस्ट्रैप वगैरह, जैसे वहां तो हमें क्या करना पड़ता था एंगुलर में, पैकेज इंस्टॉल करो, फिर उसके पास सेट करते थे, एक फाइल होती थी एक एंगुलर डॉट कुछ भी नाम था JSON। लेकिन यहां पे बूटस्ट्रैप index.html में पाथ देने या कुछ नहीं करना हो, ये वैसे इजी है। जैसे आप लोग अपने प्रोजेक्ट में कहां लिखते थे, लेआउट में जाके देते थे ना पाथ बूटस्ट्रैप की, यहां index.html। तो सबसे पहले हम index.html में गए, ये पब्लिक फोल्डर के अंदर, और यहां पे हम लोग हेड टैग के अंदर बूटस्ट्रैप की फाइल के पाथ दे देंगे, एक index.html और हेड टैग। कैसे दोगे, तो वो बूटस्ट्रैप आप यहां से उठा लो, कहां पे गए, वही बूटस्ट्रैप नया पाथ जैसे हम सर्च करते थे, और ये वही बूटस्ट्रैप पे गए जो आपको पता है। बस यहां पे इस बार चेंज करना है गेट स्टार्टेड, इस पे क्लिक करो, हमें बूटस्ट्रैप के URL चाहिए, तो गेटिंग स्टार्टेड पे क्लिक किया और ये CSS है। कॉपी किया, एक ये देखो CSS और ये कॉपी कर लिया। ये है ये वही CDN फाइल है, याद करो जो आपके प्रोजेक्ट में लेआउट में ऐड होती थी, इसको कॉपी किया और ये देखो यहां पे हेड टैग में मैंने पेस्ट कर दिया। और ये लास्ट में टैग क्लोज नहीं है तो इसे क्लोज कर, और ये आ, उसके बाद वापस वहीं पे ये CSS है, इसी के नीचे ये JS है, जावास्क्रिप्ट फाइल जो आपको चाहिए, जो मॉडल पॉपअप वगैरह में ओपन होता है। ये 3 JS फाइल है, इनको भी यहां से कॉपी कर लो, कुछ नहीं है, ये वही CDN पाथ है जो आप प्रोजेक्ट में यूज कर रहे थे। कॉपी करो ये JS और इसको भी अपने प्रोजेक्ट में गए और हेड टैग में वही पेस्ट कर। ठीक, अब आप सेव करोगे, ये कोड ऑटो फॉर्मेट हो जाएगा, ये लो, क्योंकि मैंने इसके लिए एक्सटेंशन इंस्टॉल की है, तो बताऊंगा कुछ एक्सटेंशंस आपने इंस्टॉल कर ली, जैसे वहां Ctrl+K करते थे, बस यहाँ सेव पे, और तो जब सेव करोगे अपने आप फॉर्मेट कर। ये देखो ये लिंक आ गया, CSS है, और ये 3 आपकी कौन सी फाइल है, जावा स्क्रिप्ट, वही
बूटस्ट्रैप है, पॉपर जेएस, याद करो। ठीक, तो ये सारी फाइल्स ऑलमोस्ट वही हैं जो हमें पता है। ठीक, कुछ नहीं किया, कॉपी पेस्ट। तो यहाँ बच्चे आपने ना कुछ एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लेनी। ठीक, पीएस कोड में। कहाँ इंस्टॉल करनी है? पीएस कोड में। ये देख लो, ये जो बॉक्स बने हैं इस पे क्लिक करो। ये एक्सटेंशन और ये बच्चे ये जो है ये सारी एक्सटेंशन इंस्टॉल। ऑटो इंपोर्ट, ES7, नोट स्निप्स, पाथ इंटेलिजेंस और कोड फॉर्मेटर। तो आप क्या करो, इनके नाम लिख लो। इंस्टॉल के लिए कुछ नहीं करना, यहाँ नाम लिखना है और इंस्टॉल कर देना बस। जैसे ऐसे इंस्टॉल आ जाएगा लिखा हो। तो ये आप नाम लिख लो एक्सटेंशन के, ऑटो इंपोर्ट, ES7, ये 4-5 मैंने किया, आगे यूज होगी बताता जाऊं। अभी कोड फॉर्मेटर आपकी यूज हुई। पाथ इंटेलिजेंस और ये कोड फॉर्मेटर, बस इतने कर देने। एक कुछ नहीं करना, यहाँ नाम लिखना और ऐसे इंस्टॉल का बटन आता जाएगा, इंस्टॉल। जैसे इंटेलिजेंस हेल्प आती है वो इसकी एक्सटेंशन है, पाथ इंटेलिजेंस लिखा हो। बस हो गए बूटस्ट्रैप अप्लाई। बस अब तो क्लास और लिखना है। देख, अब क्लास लिखो या क्लास नेम, दोनों सेम चीज। इसमें क्लास नेम भी लिखा जाता है। तो बच्चे ये एक्सटेंशंस आपने इंस्टॉल कर लेनी, 4-5 जो है। इनमें से कोड फॉर्मेटर तो आपको पता चल गई, कंट्रोल K+G जो आप लिख करते थे, यहाँ कंट्रोल S पे अपने आप एक्टिव है। ठीक, तो अब आपका ये आ गया। ठीक, अब आपने क्या करना हो गया जी ये। तो कहाँ किया? पब्लिक में गए, इंडेक्स में, और ये पाथ सेट कर दिए जो आप अपने प्रोजेक्ट में कहां सेट करते थे, लेआउट। नेक्स्ट, अब उसके बाद यहां पे SRC में आ जाओ और यहां JS फाइल होती है। कौन सी होती है? JS फाइल। ठीक, अब यहां पे पहले हमने अपने कंपोनेंट बनाने। तो याद रखना, रिएक्ट के अंदर क्लास बेस्ड कंपोनेंट होते हैं और फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट होते हैं। जो आजकल यूज हो रहे वो फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट है। क्लास और पता ही है मीनिंग, क्लास और फंक्शन वही है। तो अब फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट यूज होते हैं रिएक्ट में, हमने वही यूज कर। ठीक, जैसे मैं यहां आ गया स्क्रिप्ट SRC में, इस फोल्डर के अंदर काम करना है। इसमें एक नया सब फोल्डर बनाया, न्यू फोल्डर, और उसका नाम दे दिया स्क्रीन। बनाया SRC में, मैं फोल्डर का नेम स्मॉल में लिख देंगे। ठीक, अब इसके अंदर मैं एक पेज बनाऊंगा। स्क्रीन मतलब होम स्क्रीन, अबाउट, कॉन्टैक्ट, ये पेज है। तो यहां पे हमने वो कंपोनेंट बनाने। तो स्क्रीन पे राइट क्लिक किया, न्यू फाइल, और फाइल का नेम दे दिया जैसे home.js। क्या नेम दे दिया? होम। तो फाइल के नेम में फर्स्ट लेटर में कैप्स, ये कन्वेंशन है। और .js होती है इसमें, जैसे उसमें TS, JS जावास्क्रिप्ट, और एंटर प्रेस। तो ये home.js, इसमें ऐसा नहीं है HTML अलग है, सारा एक ही पेज पे काम होगा। तभी इसको हम क्या कहते हैं? सिंगल पेज एप्लीकेशन। तो home.js।
अभी यहाँ पे ये क्या होगा, अगर मैं बोलूं पेज, पेज बोले तो कंपोनेंट, बस ये कौन से कंपोनेंट है, फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट, लेकिन अभी नहीं बना, अभी तो फाइल है, तो उसके लिए RFCE ये है जो मैंने पाथ इंटेलिजेंस वहां अपना एक्सटेंशन इंस्टॉल की हो, RFCE एंटर प्रेस किया, ये देखो अपने आप पूरा फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट बन के आ गया। दोबारा देखो शॉर्टकट क्या है, ये शॉर्टकट है बच्चे, जब कोड स्निप्स होते थे RFCE लिखा है, रैप फंक्शनल एक्सपोर्ट कंपोनेंट, RFCE एंटर प्रेस करो, ये लो सबसे ऊपर रिएक्ट इंस्टॉल हो गया, इंपोर्ट हो गया पैकेज, ये इसका सिंटैक्स, और ये देखो ये फंक्शन बना है और फंक्शन का नाम है होम, और ये देखो ये रिटर्न कर रहा है, और इस फंक्शन को बाद तभी एक्सेस कर सकते हो जब आपने ये लाइन लिखी होगी, एक्सपोर्ट होम, एक्सपोर्ट ऐसा जो पब्लिक होता है, ये जरूरी। अब इसके अंदर जो रिटर्न कर रहे हो ये डिप एक ब्लॉक है, मैंने इसमें क्या कर दिया, इसके अंदर लिखा H2 और यहां पे होम पेज, और यहां पे क्या आएगा, क्लास, ये देखो क्लास की जगह क्लास नेम है, क्लास भी चलता है, टैक्स हाइफन प्राइमरी लॉज, और टैक्स हाइफन क्या करते थे, सेंटर, सेम चीज आप किया, ये ठीक, तो होम पेज और इस पे बूटस्ट्रैप अप्लाई कर, अब ये होम कंपोनेंट आपका बन। अब आप दोबारा देखो एक और बनाएंगे इसी तरह से, अबाउट कॉन्टैक्ट, आप सीख रहे हो पेज कैसे बनाना। अब आप स्क्रीन पे राइट क्लिक कराओ, एक और स्क्रीन ऐड करो, राइट क्लिक किया, न्यू फाइल, और उसका नाम दे दिया about.js, about.js और RFCE वाह भाई जी, जो चाल सकती है छड़ेगी, सॉरी भाई, एक RFCE, और यहां पे ये देखो इसके बीच में आ जाओ, और ये से बस यहां चेंज कर दिया अबाउट पेज, और यहां लिख दिया इन, फायदा देखो कंट्रोल एस फॉर्मेट कर रहा है, बूटस्ट्रैप जो हमें पहले आती, बस हो गया, एक कंपोनेंट और बन गया। इसी तरह एक और बनाओ, स्क्रीन पे राइट क्लिक किया, न्यू फाइल, contact.js और RFCE आ गया, और यहां पे वही सेम इसके अंदर और ऐसा, और यहां पे क्या है, कॉन्टैक्ट टैक्स हाइफन, मैंने क्या किया, सक्सेस, समझो ये पेज बन रही है। ऐसे ही एक और बनाओ सपोर्ट के लिए, तो ये आपका होगा support.js
RFCE और यहां पे क्या आएगा? सपोर्ट और यहां पे डेंजर। डेंजर। जितने मर्जी बना लो, ये फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट। फिर स्क्रीन पे राइट क्लिक किया, न्यू फाइल, क्या आएगा? employee.js RFCE और यहां पे क्या आ जाएगा? एम्प्लॉय पेज और यहां पे इन। तो ये कंपोनेंट आपके बन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्हें यूज कैसे करना है? तो ऐसे 3 बना लो, 4 बना लो, चाहे 10 बना लो, वो आपकी मर्जी। तो ये मैंने स्क्रीन्स नाम से फोल्डर बनाया, उसमें मैंने ये बना बूटस्ट्रैप लिखी, तो HTML तो लिख ही लेंगे आप इसके अंदर। अब इसमें एक मेन फाइल होती है app.js। app.js इसमें आ जाओ। आप एक बार इसे रन करो, ये app.js को ही कॉल करता है। कैसे? वही रन का तरीका वही है। कहां जाओगे? बोलो, कमांड प्रॉम्प्ट सेव, बस स्टार्ट करने के लिए कमांड है npm start। जैसे वहां ng serve open लिखते, क्या कमांड है? बोलो, npm start। अगर रिएक्ट का प्रोजेक्ट आपने रन करना है, एंगुलर का तो पता है ng serve open npm start। और ये देखो, ये चल गया। और इसका यूआरएल क्या आपका? ये देखो, नंबर 3000 है। एंगुलर का क्या है? 4200। तो ये याद रखना। एक ये आपका पोर्ट नंबर है। और ये देखो, ये डब्ल्यू से आ रहा है। अब ये कहां से आ रहा है? app.js फाइल। मैं बता रहा था ये मेन फाइल है src के अंदर app.js। आगे जैसे app.js पे आए, और ये देखो, ये हेडर टैग है, इसकी हमें जरूरत नहीं। ये हेडर टैग पूरा डिलीट कर। ये देखो, अब वहां देखोगे वो हट गया। तो कहां से आ रहा था? app.js मेन फाइल है। जैसे वहां होती थी app.component.html, याद है? ऐसे यहां app.js। यहां पे बूटस्ट्रैप कुछ लिखना चाहते हो वो आप लोग लिख सकते हैं। वेलकम CS। और यहां पे क्लास text-info, text-center। अब आप चेक करो, बूटस्ट्रैप अप्लाई हुआ है, अभी वो कलर भी चेंज हुआ और सेंटर। तो अभी तक आपने क्या सीख लिया? प्रोजेक्ट बनाना आ गया, रन करना आ गया, पेज बनाने आ गए और बूटस्ट्रैप अप्लाई करने। ठीक, आ गया आपका यहाँ पे। अब आपने कॉल करना है होम कंपोनेंट। कैसे कॉल करोगे? तो उसके लिए ये लो, हो गया कॉल। बस यहीं पे ये आगे लिखा हुआ, आप
आपने कॉल करना है किसको, अबाउट, ये लो जी, और ऊपर इंपोर्ट भी हो रहा है, ये उसका पाथ भी आ रहा है, देखो ऊपर स्क्रीन स्लैश अबाउट। बड़ा महंगा इसी तरह से कॉन्टेक्ट, बढ़ गई ये लो जी, इसी तरह से सपोर्ट, इसी तरह से एम्प्लॉय, प्रैक्टिस करनी बैठ ये लो। और नहीं बना कुछ प्रैक्टिस करनी है बोलने का कुछ बढ़ गई रहती सी गई और तो सिर्फ नहीं जा रहा बस ना रिएक्ट का इंटरव्यू दूंगा मैं जाके रिएक्ट करके बोलना मेरे को बंद कर दे कंपोनेंट कितने इसलिए कॉल हो, लेकिन हमें तो राउटिंग चाहिए। जब मैं यहां लिखूं स्लैश होम, होम वाला चले, स्लैश अबाउट, तो अभी इस पे राउटिंग अप्लाई नहीं है। अब हम सीखेंगे कि रेक्ट पे राउटिंग कैसे अप्लाई करते हैं ठीक, तो उसके लिए आपको एक पैकेज इंस्टॉल करना है, उसका नाम है रेक्ट राउटर डॉम। अब देखो मैंने यही बोला, एंगुलर में तो पहले से था, रेक्ट में तो कुछ भी नहीं इंस्टॉल किया, जो जरूरत है वो इंस्टॉल करना पड़ेगा। जैसे कोई पूछे राउटिंग के लिए रेक्ट में रेक्ट राउटर डॉम, ये पैकेज आपका इंस्टॉल करना है। क्या लिखेंगे, npm i इंस्टॉल, और क्या लिखते हैं, रेक्ट हाइपर राउटर हाइपर डॉम, रेक्ट राउटर डॉम। पहली बार हमने भी गूगल से सर्च किया था राउटिंग इन रिएक्ट, उन्होंने बताया एक एंगुलर में एंगुलर की सर्च कर ली, टीएसपी किसी एक चीज की आती तो बाकी तो सर्च ही करनी। ठीक, अब देखो हम क्या सीख रहे हैं, प्रोजेक्ट बनाना आ गया, रन करना आ गया, बूटस्ट्रैप अप्लाई करना आ गया, कंपोनेंट बनाने आ, कंपोनेंट कॉल करने आ गए। अब हम लोग राउटिंग सीख रहे हैं इन रिएक्ट। एंगुलर में पता है वो ऐप हाइपन राउटिंग फाइल में बनाते थे, तो अब आपने ये पैकेज इंस्टॉल, कहां पे जाओगे, वही टर्मिनल, एक नया कमांड प्रॉम्प्ट ऐड कर, रेक्ट हाइपन राउटर हाइपन डॉम, एंटर प्रेस किया। अब ये पैकेज आपका इंस्टॉल हो जाएगा, रेक्ट राउटर डॉम। मुझे ना देखना है एक फाइल है, कौन सी, पैकेज डॉट JSN, और ये है रेक्ट राउटर डॉम, पैकेज डॉट JSN इंस्टॉल हो गया। अब आ जाओ आप app.js पे, और यहां पे हम राउटिंग की सारी कहानी बनाएं। ठीक, तो ये आप यहां पे सारा ताम जाम जो है ये कमेंट बना दो या डिलीट कर देना बाद में। अब यहां पे राउटिंग के लिए आप लोग क्या यूज करो, ठीक, तो यहां पे ये देखो सबसे पहले ब्राउजर राउटर, ठीक, याद रखना एक आउटर डिव होना चाहिए, ठीक, ताकि पूरा ब्लॉक बने, क्योंकि रिटर्न हो रहा है ना यहाँ पे। ब्राउजर राउटर देखो कहां पे है, रेक्ट राउटर डॉम, और इसके अंदर राउट्स ये आ गया, इसके अंदर एक एक
राउट बनाओ। ठीक, अब यहां पे क्या लिखना है? पार दे दिया जी हूं। ठीक, और यहां पे कंपोनेंट, और यहां पे कौन सा हो, और ये कंपोनेंट। बन गया। बस, और ऐसे ही आप सारे बना। वो फिर लिखो अबाउट, अबाउट, फिर कॉन्टैक्ट, यहां पे लिखो कॉन्टैक्ट, सपोर्ट, सपोर्ट, एम्प्लॉय एम्प्लॉय एक एम्प्लॉई, एक, अब यहां पे ये राउटिंग आपकी बंद। वो सर जी डर। ओ भाई साहब ये क्या हो गया? अगर यूआरएल में कुछ भी ना दो, देन कहां जाएगा? होम। कहां पे? अच्छा अगर यूआरएल में आपने कुछ भी नहीं, ये भी लिख देते हैं। ओहो अल्ली भी बड़का से क्यों ये है? कुछ एरर दे रहा, देखते हैं इसको। देख, बिल्कुल सर राउटर गलत अप्लाई हो गए। सिंटैक्स का ये पूरा जुगाड़ असर है। जी कट्टो 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 ये सजी नीचे आवाज से। अच्छा, अच्छा एलिमेंट लिखना है, बाकी तो से एक। एलिमेंट के जगह हमने कंपोनेंट लिख दिया। यहाँ पे कंपोनेंट नहीं आएगा, एंगुलर चला दिया। यहाँ पे एलिमेंट आ। कंपोनेंट उसमें आता है एंगुलर में, है ना? हमें थोड़ी ना बता है ना, हमको भी पूछा रही है। एक, आप करो रन, देखो अब होगा। हाँ जी सर हो गया। अब ये देखो आ गया होम पेज। हाँ जी सर। अगर कुछ नहीं लिखा, अगर आपने लिखा स्लैश अबाउट, आ गया अबाउट एक स्लैश एम्प्लॉय, तो एम्प्लॉय एक, इस तरह से ये बस राउटिंग अप्लाई हो। अब नेव लेकिन अब हम चाहते हैं नेव बार आएगी। नेविगेशन बार बने, एक जिसमें मेन्यूज हो, होम पे क्लिक करें। हाँ जी सर वही आएगी। अब ये देखो इतनी चीज आने के बाद क्या क्या पता चल गया, क्योंकि अब आपको नई चीज सीखने में टाइम, इस स्ट्रक्चर समझना क्या क्या है। अभी हमने एंगुलर का कोड, रिएक्ट का कोड तो लिखा ही नहीं कुछ, वो बात की बात है। पहले बेसिक स्ट्रक्चर समझ लिया, प्रोजेक्ट बनाना आ गया, रन करना आ गया, बूटस्ट्रैप अप्लाई, राउटिंग और कंपोनेंट बनाने आगे, और कंपोनेंट कॉल करने भी आ गए। अब आपने क्या करना है यहाँ पे? यू नोटिस
एक फाइल बनाओ header.js और वहां वो नेविगेशन बार उसमें यूज की थी, किसमें? एंगुलर, बिल्कुल वो। एक काम करते हैं, उसके लिए अलग फाइल बना लो। कहां गए? स्क्रीन पे गए, न्यू फाइल, और फाइल का नाम दे दिया header.js। यहाँ पे हम सारा काम जाम लिखेंगे। ओ बाकी सब गल्ला ठीक है ना। ये क्लास header.js इतना सामान कैमरा का नहीं है, कैमरा जरूरी है। ठीक। अंदर फोन चलाओ लगे। अब यहाँ पे इसको कंपोनेंट बनाओ, क्या लिखोगे? RFCE बन गया। अब यहां पे आपने वो एक, तो यहां पे क्या करो? पहले आप बूटस्ट्रैप में जाओ, डैडी का फोन आ गया, उठा भी दिया, और यहां सर्च करो क्या? नैपबार। क्या सर्च करोगे? नैपबार। और कौन सी नेविगेशन बार चाहिए? ये देखो, ये वाली है। हम पहले सिंपल वाली यूज कर लेते हैं। ये मैसेज आप इसको कॉपी कर, इसमें दो बनाने होंगे सारा। एक सिंपल पढ़ना, खाने जाना मैं दूसरा मेन पढ़ना। हेलो हेलो हेलो, इतनी इमरजेंसी? हेलो कहाँ पे फोन आ? और यहाँ पे अब देखो, जैसे यहाँ पे रिटर्न करोगे, ठीक, अब इसके अंदर ठीक ये ब्रैकेट, अब यहां पे आपने एक टेबल लगा लिया, जो भी होगा आप इसके अंदर ही पेस्ट करो, क्योंकि रिटर्न हमेशा सिंगल ब्लॉक होता है, पता है, मल्टीपल रिटर्न नहीं होते। और यहां पे ये पेस्ट कर, ये देखो, ये वही नेविगेशन बार है जो आपने सुनी। एक ये नैब आपने वहां से कॉपी कर इस डिव के अंदर। याद रखना, कई बार आपको लगता है ये डिव एक एक्स्ट्रा टैग लग जाएगा। ब्लॉक बनाना हो तो यहां पे हम यूज करते हैं रिएक्ट फ्रैगमेंट। सिंपल खाली ब्रैकेट लगा दो तो भी ऐसे ब्लॉक बन जाता है, जैसे करली ब्रैकेट होती है। इसे कहते हैं रिएक्ट फ्रैगमेंट। ठीक ऐसे, ठीक, कई बार हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, रिएक्ट डॉट फ्रैगमेंट, और यहां पे रिएक्ट फ्रैगमेंट। कितना पानी है? ये लिंक वहाँ से कॉपी किया बूटस्ट्रैप से? हुआ ये लिंक बूटस्ट्रैप से कॉपी किया है? हाँ सारे सिंपल। ठीक, तो यहां पे रिएक्ट डॉट फ्रैगमेंट। ठीक, तो इस तरह से ये देखो, अब ये हेडर कंपोनेंट बन गया। इसको आप कॉल करो app.js, और app.js में तरीका होता है, फ्रैगमेंट लिख लो। सिंपल डिव लिखने से क्या प्रॉब्लम है? एक डिव एक्स्ट्रा टैग होता है। हमें तो ब्लॉक बनाना है एक सिंगल, तो डिव लिख लो, डिव हटा के सिंगल वो लगा लो, या ऐसे भी कर सकते हो। ठीक, अब आप क्या करो, app.js में आओ, और इसमें हर पेज पे चाहिए नेविगेशन बार। तो ब्राउज़र राउटर के अंदर एक
और राउट्स के बाहर यहां पे ऐड करना, याद रखना ये चीज। इससे क्या होगा, ये हर कंपोनेंट पे ऑटोमेटिकली ऐड हो जाए। नहीं तो हर पेज पे कैसे ऐड करेंगे। एक ब्राउजर राउटर के अंदर और राउट्स के बाहर, ये देखो आप रिफ्रेश, ये देखो आ रहा है और ये हर पेज पे होगा। देखो एम्प्लॉय छोड़ो, आपने बोला होम पेज, देखो होम पे भी आ गया। एक तो ये नेविगेशन बार। अब हमने ये मेन्यू ठीक करने वही होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट, सपोर्ट और एम्प्लॉय। तरीका समझो, बाकी हमें आता है। अब header.js फाइल में जाओ और वहां जाके मेन्यू, बस वहां क्या लिखते थे, राउटर लिंक लिखते थे मेरे ख्याल से। यहां थोड़ा सा कुछ और होगा, देखते हैं क्या होगा। अब header.js में आ जाओ आगे, और ये देखो जैसे सबसे पहले ये नैपार लिखा होता है ना, नहीं जरूरत है, हटा दिया। हम बात कर रहे हैं ये जो नहीं चाहिए, हटा। ये सेलेक्ट किया और हटा। अब ये नजर मारोगे, हट गया। अब ये होम, अबाउट, ये सारा, तो यहीं पे नीचे आ जाओ, जो मेन्यू बने हैं वही अनसॉर्टेड लिस्ट और ये होम। ठीक, अब इसको कैसे लिखते हैं, तो यहां पे बच्चे होता है लिंक, और ये ऊपर इंपोर्ट हो गया, और ये लिंक है किसमें, रिएक्ट राउटर डॉम। और यहां पे लिखना होता है लिंक, और आगे लिखते हैं टू, और कहां जाना है बोलो, होम। ठीक, और उसके बाद बूटस्ट्रैप की क्लास, जो क्लास तो यहां पे इन्होंने अप्लाई की होती है ताकि लुक एंड फील उसकी एक सेम है, और यहां पे लिख देंगे होम। और अब इसकी हमें जरूरत नहीं है, बस ये एक लाइन से। अब इसे टेस्ट कर लो, ये चलेगा कि नहीं। काम करते हैं, किसी और पे जाएंगे जो बताएगा अबाउट और ठीक है। बस कहानी समझ आ गई, बाकी क्या करो, हर जगह यही लिंक उठाओ और टू में नाम चेंज करते जाओ। जैसे इसी के नीचे ये फीचर्स है, इसी के एलआई में गए, होम की जगह क्या लिख दिया, अबाउट, और यहां पे क्या आएगा, अबाउट अस, कुछ भी बना दो। ठीक, इसके बाद ये प्राइसिंग वाला है, यहां पे क्या कर दो, एक लिख लो, बाकी सब आप खुद कर सकते हैं। यहां पे कॉन्टैक्ट अस, ठीक, और ये आपके बन। उसके बाद ये डिसेबल, यहां पे क्या करना है, सपोर्ट, तो यहां पे सपोर्ट और यहां पे सपोर्ट। ठीक, अब इसी तरह से एक एलआई और चाहिए किसके लिए, एम्प्लॉय के लिए, तो यहां पे क्या चाहिए, एम्प्लॉय, और यहां पे क्या है, एम्प्लॉय। और ये देखो लग चुके हैं आगे एम्प्लॉय, सपोर्ट, कॉन्टैक्ट, अबाउट और होम। क्या मैजिक। ये क्या इतना ही कर लो। हाँ जी सर। अभी प्रोजेक्ट बनाना आ गया, रन करना आ गया, पेज बनाने आ गए, राउटिंग आ गई, नेविगेशन आ गई और फूड्स। अब हम कल बनाएंगे एम्प्लॉय का पेज, और उस पेज पे